पॉइंट बता रहा हूँ, ये थोड़ा अनकॉमन टाइप का पॉइंट है, इज्जत पे लग जाना बात। ठीक है, अब ये बात क्या है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है। गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था जहाँ पे टाटा नेक्सॉन में सिटी, इको एंड स्पोर्ट मोड के बारे में डिटेल्स मैंने बताया थी, कैसे आपको यूज़ करना चाहिए और कैसे उससे आप माइलेज को इंक्रीज़ या सेफ्टी को इंक्रीज़ आप कर सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट किया कि किसी को 8, 10 या 12 का माइलेज मिल रहा है, तो कैसे माइलेज को इंक्रीज़ करें, या क्या क्या डिफ़िकल्टी हो रहा है या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ और ऐसे कुछ स्मार्ट टिप्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप टाटा नेक्सॉन में माइलेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें से बहुत सारा मैक्सिमम पॉइंट ऐसा रहेगा जो आप किसी भी गाड़ी में माइलेज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं रैंडमली कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प मिलने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट है टायर प्रेशर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम लोग नज़रअंदाज करते हैं या बहुत लोग को पता भी नहीं कि इससे माइलेज का इफ़ेक्ट आता है। देखिए, गाड़ी में अगर मैं टाटा नेक्सॉन का मान लूँ तो यहाँ पे रेटेड है 32 PSI, तो मैं यहाँ पे प्रेशर रखता हूँ 33-34 PSI का मैं मेंटेन रखता हूँ। ठीक है, तो टायर प्रेशर से कैसे माइलेज ड्रॉप होता है। टायर प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा कम रहता है, मान लीजिए 19 हो गया, 20 हो गया या 20-25 कुछ भी अगर रहता है, लेस देन रेटेड अगर रहता है, तो उससे क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया टायर का बढ़ जाता है, जिसके लिए रोड के साथ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है और माइलेज आपका ड्रॉप कर जाता है। लो टायर प्रेशर अराउंड 10 to 15% या 20% माइलेज को ड्रॉप कर सकती है। अब टायर प्रेशर का ऊपर कंट्रोलिंग करने के लिए आप TPMS लगा सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मेरे गाड़ी में लगा हुआ है। तो मैं हर वक्त अपना टायर का प्रेशर को मॉनिटर कर सकता हूं और ये सेफ्टी पर्पज से भी यूज़ होता है कि कभी भी अगर कुछ लीकेज हो गया या कुछ अगर टायर में घुस जाता है तो इमीडिएटली अलर्ट भी देता है, तो दोनों काम आपका साथ में हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, कुछ कुछ गाड़ी में ऐसे पार्ट्स है जो आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना चाहिए। फर्स्ट हो गया इंजन ऑयल फिल्टर, फिर आपका एयर फिल्टर। ये 3 ऐसा पॉइंट है जो आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना चाहिए और मॉनिटर भी करना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम इस 3 चीज़ को आप रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको बहुत बढ़िया माइलेज मिलेगा और इंजन का जो लॉन्जिविटी है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है गाड़ी में। थर्ड पॉइंट आते हैं, गाड़ी का जो ड्राइविंग स्टाइल है सबका अलग अलग रहता है और ये जो पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी का ड्राइविंग जो स्टाइल है, पैटर्न है, अलग अलग होता है। किसी का थोड़ा लो प्रोफाइल रहता है, किसी का ज़्यादा एग्रेसिव प्रोफाइल रहता है। तो आपको यहाँ पे जो एक्सेलेटर पैडल जो है बहुत ही लाइटली यूज़ करना है। मैं इसे पर्सनली नाम दिया हूँ फेदर टच। आपको जस्ट फेदर टच देना है, हल्का सा आपको दबाना है, कांस्टेंट एक स्पीड में आपका जो टोटल एवरेज स्पीड है उसको मेंटेन रखना है। और देख लीजिए, आपका जर्नी का जो एक टाइम शेड्यूल जो रहता है कि यहाँ पे मुझे जल्दी पहुँचना है या जो भी है, तो थोड़ा पहले निकलने का कोशिश कीजिए ताकि आप आराम से स्पीड को मेंटेन कर सकें। और टाइम टू टाइम आप हार्श एक्सेलरेशन मत यूज़ कीजिए। सडन एक्सेलरेशन और सडन ब्रेकिंग, ये 2 चीज़ है जो माइलेज को बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है। अगर किसी गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप फालतू में अगर हार्ड एक्सेलरेशन कर रहे हैं, गाड़ी को भगा रहे हैं ऐसे ही, तो आपको माइलेज भाई नहीं मिलने वाला है। आराम से आप गाड़ी को चलाओ और सडन ब्रेकिंग को आप यूज़ करना आप बंद करो। जहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल आपको दिख रहा है कि 60 सेकंड या 30 सेकंड का आपका काउंटडाउन चल रहा है, वहाँ पे आप इंजन को बंद रख सकते हैं। फालतू में आइडियल रनिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। चलते चलते ऐसे माइलेज बहुत ड्रॉप हो जाता है। मान लीजिए सामने रेड सिग्नल है, आप बहुत पहले से आपको नज़र में पड़ गया कि रेड सिग्नल है, गाड़ी को डी एक्सेलरेशन करने के लिए ब्रेक को आप यूज़ मत कीजिए। उस केस में अगर सामने कोई गाड़ी नहीं है तो आप इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कीजिए। वहाँ पे आप DX पैडल को आप पैर अपना हटा दीजिए एक्सेलरेशन से और गाड़ी को खुद ब खुद डी एक्सेलरेट होने दीजिए। ठीक है, फालतू में वर्क डन मत करवाइए गाड़ी से। उसमें क्या होगा, आपका डीजल हो या पेट्रोल हो, फालतू में आपका कंजम्पशन होते रहेगा। तो उस पॉइंट में जाते जाते, उस ट्रैफिक सिग्नल में पहुंचते पहुंचते तब जाके आप ब्रेक को अप्लाई कीजिए और गाड़ी को स्लो डाउन करके स्टॉप कीजिए। अगर आप मान लीजिए ट्रैफिक सिग्नल है, आप स्पीड में गए और तुरंत वहां पे ब्रेक दे के गाड़ी को रोक दिए, तो उससे क्या होगा, आप ही का लॉस है। फालतू में जो आप एक्सेलरेशन दिए उसका कुछ काम तो नहीं आया, उल्टा आपको वहां पे खड़े होकर वेट करना पड़ेगा। टाटा नेक्सॉन में आपको यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल का एक बार मिलता है और ऊपर में आपको एक एरो मार्क देखने को मिलता है जो कि 50% में सेट है। तो आपका कोशिश यही रहना चाहिए जो ये बार जो है 50 के ज़्यादा रहे, 50% से ज़्यादा रहे। ठीक है, ये टोटल जो सेगमेंट है 30 का है,
ठीक है। तो आपको 15 से ज़्यादा में आपको रखना है। जितना आप कोशिश करेंगे कि 15 से ज़्यादा आपका रहे, अगर आपका 30 में कांस्टेंट रखने का आपका अगर आपके लिए पॉसिबल है तो और भी बेटर है, लेकिन तो एटलीस्ट 15 से ज़्यादा रखिए। तो ये इस चीज़ को देख देख के आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कितना आपको एक्सीलेशन देना है, कब आपको छोड़ना है, ये सब चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप थोड़ा चलाएंगे, इस चीज़ को देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम गाड़ी में अभी ये चीज़ दिया जा रहा है, तो इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा लीजिए। दोस्तों ऑलरेडी मैंने सिटी इको स्पोर्ट्स के बारे में डिटेल वीडियो में बना के रखा हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कब किस मोड को आपको यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्टली मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि सामने रोड खाली है तो आप स्पीड को अचीव करके फॉर से 80, 90 या 100 अचीव करके आप जो ड्राइव मोड है इको में शिफ्ट कर दीजिए, आपको ज़बरदस्त माइलेज मिलने वाला है। आपको अगर लगता है कि हाईवे में हूँ तो मुझे स्पोर्ट में ही चलाना है या सिटी में ही चलाना है, तो ऐसा नहीं है। स्पोर्ट मोड तब आपको यूज़ करना है अगर मान लीजिए कोई इंक्लाइंड एरिया है या जहाँ पे आपको सडन आपको ओवरटेक करना बहुत ज़रूरी है, आप थोड़ा इमरजेंसी मोड में हैं, ठीक है, वहाँ पे आप स्पोर्ट के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको सडन तुरंत एकदम आपको ओवरटेक करना है, तो उस केस में आप स्पोर्ट को यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ हाईवे में आप सिटी यूज़ कीजिए, और सिटी में जहाँ पे आप चला रहे हैं मतलब अपना लोकेलिटी एरिया में, वहाँ पे आप इको मोड को यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सडन एक्सेलरेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। मान लीजिए अगर आप कोई हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जब इंक्लाइंड एरिया है, जब पहाड़ में आप चढ़ रहे हैं, हिली एरिया में जब चढ़ रहे हैं, तो स्पोर्ट मोड ऑब्वियसली यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे माइलेज को छोड़िए, पहले आपको सेफ्टी को देखना है, आपको वो फुल पावर चाहिए गाड़ी का, ठीक है। तो वहाँ पे स्पोर्ट मोड का यूज़ कीजिए। जब आप ढलान से नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, रोड से जब उतर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इको को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा माइलेज मिलेगा। मैं ये चीज़ पर्सनली मैंने बताया था, मैं जब गैंगटॉक गया था, वहाँ पे जो ड्राइवर है तो उसके साथ मैंने ये चीज़ शेयर किया था। उसके बाद टाटा पंच था, और उसके साथ अराउंड 4 डेज़ का मेरा प्लानिंग था। तो फर्स्ट डे में जब ये चीज़ मैंने उसको बताया, वो 3 दिन मेरे साथ घूमा और इसी चीज़ को, वो ट्रेंड को फॉलो किया, और वो खुद सरप्राइज हो गया कि माइलेज कितना ड्रास्टिकली उसका इंप्रूव हो गया था। लास्ट पॉइंट जो है ये ड्राइविंग स्टाइल के साथ रिलेटेड है, वो है सही टाइम पे आपको गियर का यूज़ करना है, गियर को चेंज करना है। अगर सही टाइम पे आप नहीं कर रहे हैं या आरपीएम के साथ मैच करवा के अगर गियर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो गियर का वेयर एंड टियर तो होगा ही होगा, वो तो अलग बात है। क्लच का भी वेयर एंड टियर होने का पूरा चांस रहता है, और आपको माइलेज तो मिलने वाला है बिल्कुल भी नहीं है। तो गियर शिफ्टिंग के ऊपर थोड़ा अपना कंसंट्रेशन ठीक कीजिए, या स्पीड का जो स्पीड के साथ जो गियर चेंज करने का जो पैटर्न है, उस चीज़ को आप ठीक कीजिए। गाड़ी जब आप चला रहे हैं, डी एक्सलेशन कर रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं या एक्सलेट जब कर रहे हैं, गाड़ी में कोई भी झटका नहीं आना चाहिए। झटका अगर आ रहा है, इसका मतलब आपका ड्राइविंग स्टाइल में कुछ ना कुछ या कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है। उस चीज़ को आप सुधार कीजिए, उसमें आप सुधार लाइए। पॉइंट बता रहा हूँ, ये थोड़ा अनकॉमन टाइप का पॉइंट है, ठीक है। ये है इज्जत पे लग जाना बात, ठीक है। अब ये बात क्या है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं आराम से, और बगल से कोई टॉन्टिंग करके आपको चला गया, ठीक है, मतलब आपको दिखा के चला, चल रेस करते हैं, या मैं तेरे को ओवरटेक कर लिया, इस टाइप का थोड़ा एटीट्यूड रहता है। तो अगर आप उस चीज़ में फंस जाते हैं कि रुक मैं तेरे को दिखाता हूँ, ठीक है, इस वाला एटीट्यूड में अगर फंस जाते हैं तो भी दिक्कत है। उसमें फ़ायदा क्या होगा, उसको दिखा के फ़ायदा क्या है, ठीक है, कि आपका गाड़ी का क्या कैपेबिलिटी है या आप में कितना कैपेबिलिटी है। आप आराम से जाओ, उस चीज़ को अपने दिमाग में मत हावी होने दीजिए, ठीक है, कि बार बार वो चीज़ बैक साइड से अपर डिपर दे रहा है या थोड़ा टॉन्टिंग कर रहा है, तो उस चीज़ में आप मत चक्कर में पड़िए। बहुत बार रोड में मैंने ऐसा देखा है कि कोई गाड़ी आराम से जा रहा है, मैं खुद थोड़ा रश में हूँ, मैं निकल गया, तो वो बैक साइड वाला तुरंत एकदम एग्रेसिव मोड में आ गया कि मुझे कैसे ओवरटेक करके चला गया। तो ये सब चीज़ में मत फंसिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए ये सब चीज़ को, थोड़ा क्या पूरा ही चीज़ को अवॉइड कीजिए। अल्टीमेटली लॉस क्या होने वाला है, आप अपना सेफ्टी को दाव पे लगा रहे हैं, एंड सेकेंडली जो माइलेज है गाड़ी का आपको तो मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बताया, हार्श एक्सेलरेशन से आपको एक लो माइलेज ही मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, जो आप मेंटेन करने का कोशिश कीजिए, तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा माइलेज मिलने वाला है, गारंटी के साथ मैं आपको बता सकता हूं। अगर ये पॉइंट आपको अच्छा लगा है, इसके बाद भी ऐसा कुछ पॉइंट है जो मेरे साइड से मिस हो गया है, आप कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि बाकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं उसको हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर, एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।